नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को स्वागत है आपका आज की वीडियो में। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। ये जो वैकेंसी है ये नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो 15 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी पोस्ट के अंदर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपने 12वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए और साथ ही में आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और साथ ही में आपको उसके साथ टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की। या तो आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 60 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और साथ ही में आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की और साथ ही में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तब आप एलिजिबल रहेंगे स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। पे स्केल देखें तो लेवल 4 का आपका इसके अंदर पे स्केल रहेगा और मैक्सिमम 27 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे। आगे देखते हैं अगली पोस्ट के लिए। तो अगली जो इसके अंदर पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट की। इसके अंदर आपका जो पे स्केल रहेगा लेवल 2 का इसके अंदर आपका पे स्केल रहेगा और मैक्सिमम 27 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपने 12वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से और साथ ही में आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तब आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। आगे बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए। तो अगली जो इसके अंदर पोस्ट है वो है ड्राइवर की। इसके अंदर मैक्सिमम 35 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। आगे बात करते हैं इसके अंदर आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपने 12वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए या तो आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी होनी चाहिए, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। और साथ ही में आपको जो माइनर इफेक्ट होते हैं व्हीकल के अंदर उसको रिमूव करने आनी चाहिए और साथ ही में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का और साथ ही में अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तब आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं अलग अलग पोस्टों के लिए भी। तो मैंने आपको बताया 15 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है ये इनके द्वारा। तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी नोटिफिकेशन पीडीएफ दी है, आप चाहे तो वहां पे जाके इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। में पहले देखते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। तो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है इसके अंदर पेपर 1 होगा। पहले पेपर 1 के अंदर आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे। पर क्वेश्चन आपका जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, जिनको करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और इसके अंदर जो आपका सिलेबस रहेगा वो 12th क्लासेस के बेसिस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो होगा आपका वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। जो भी आपके मार्क्स काउंट होंगे वो आपके पेपर 1 के काउंट होंगे। और जो आपका ये रिटन एग्जाम होगा इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो कि 1/4 की रहेगी। आगे बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए। तो अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट की। इसके अंदर भी आपका रिटन एग्जाम होगा। पहले रिटन एग्जाम जो होगा इसके अंदर आपका जो सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 200 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसको क्वालिफाई कर देंगे अगर आप तो उसके बाद आपका एस्से और कंप्रीहेंशन एंड लेटर राइटिंग होगी जो कि 100 मार्क्स की होगी। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के अंदर आपको 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग या तो 30 वर्ड पर मिनट की आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। तो इसके अंदर ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए। तो अगली जो पोस्ट है वो है ड्राइवर की। ड्राइवर की जो पोस्ट है इसके अंदर भी आपका फर्स्ट रिटन एग्जाम होगा। रिटन जो एग्जाम होगा इसके अंदर आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे। इनको करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और इसके अंदर जो आपका सिलेबस रहेगा 10th क्लासेस के बेसिस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका इसके अंदर स्किल टेस्ट होगा। और जो इसका आपका स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। जो भी आपके मार्क्स काउंट होंगे वो आपके पेपर 1 के काउंट होंगे और इसके अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/4 की होगी। और ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं अदर पोस्टों के लिए भी कि क्या उसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। आगे मैं आपको बताता हूं इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले आपको एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी होगी। एप्लीकेशन जो आपकी फीस की पेमेंट करेंगे उसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट करना होगा। जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी होगी। और जो कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और अदर कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको एप्लीकेशन फीस के अंदर छूट भी दी गई है। आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की पेमेंट कैसे करनी होगी। तो इसके अंदर आपको डिमांड ड्राफ्ट करना होगा जो कि डायरेक्टर वीपीसीआई के पक्ष में के अंदर दिया हुआ होना चाहिए। और जो डिमांड ड्राफ्ट करेंगे आप उसकी जो रिसिप्ट है वो आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसके साथ अटैच करके आपको भेजनी है।
आगे मैं आपको बताता हूँ इस वैकेंसी को आपको अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिंपली आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसकी एक फोटोकॉपी निकलवानी है। फोटोकॉपी निकलवाने के बाद इसको अच्छे से फिल करना है। फिल करने के बाद आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपीज को इसके साथ अटैच करना है और साथ ही में आपके घर का एड्रेस लिखा हुआ एक लिफाफा आपको एनवलप के अंदर डालना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और जो आप एनवलप यूज करेंगे उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपको नाम लिख देना है। और साथ ही में आपको कैटेगरी लिखनी है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एससी लिखना है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। और ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपको इस वैकेंसी को ऑफलाइन अप्लाई करना है। और इस वैकेंसी को ऑफलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 दिसंबर 2020 की। तो आपको 14 दिसंबर 2020 से पहले पहले इस वैकेंसी को ऑफलाइन अप्लाई करना है। और अगर आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की डिटेल टाइम टू टाइम जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।